हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। आज की क्लास कक्षा 12 के जो 8 साइड के बच्चे हैं जिनके पास साहित्यिक हिंदी है, उसमें जो पहला पद्यखंड में जो पहला जीवन परिचय दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका अध्ययन करेंगे। ये क्लास कक्षा 11 और 12 8 साइड के दोनों ही विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कक्षा 11 में ये गद्य खंड में आता है और कक्षा 12 में ये पद्य खंड में आता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके साहित्यिक परिचय का आज हम अध्ययन करेंगे। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन से, वो इस सेशन को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। साहित्यिक हिंदी का एक क्लास है जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक परिचय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, साहित्यिक परिचय लिखने से पहले हमें संक्षेप में जीवन परिचय लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से संक्षेप में जीवन परिचय देने का प्रयास करेंगे और बाद में इनके साहित्यिक परिचय का उल्लेख करेंगे। क्योंकि ये 80 शब्दों में लिखना होता है, तो बहुत ही सटीक भाषा में लिखेंगे, शुद्ध और परिष्कृत भाषा में लिखेंगे। आइए देखते हैं फ्लो चार्ट किस प्रकार से बनाया जाता है। फ्लो चार्ट में जो मुख्य बातें लिखनी होती हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें जो फ्लो चार्ट बनाया जाता है उसमें नाम लिखा जाता है। जिस भी लेखक या कवि का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखना है, नाम लिखा जाता है, पिता का नाम लिखा जाता है, माता का नाम लिखा जाता है, जन्म लिखा जाता है, जन्म स्थान लिखा जाता है, शिक्षा लिखी जाती है, किस भाषा का प्रयोग किया है, किस शैली का प्रयोग किया है, कौन कौन सी कृतियों की रचना की है, कब मृत्यु हुई है और साहित्य में क्या स्थान है। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत जो है संक्षेप में साहित्यिक जीवन परिचय लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से साहित्यिक परिचय लिखते हैं और जीवन परिचय लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से संक्षेप में जीवन परिचय बताने का प्रयास किया है। देखिए, फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसमें हम जन्म लिखते हैं। जन्म क्या है? जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान, कहाँ जन्म हुआ था? काशी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधरदास था और इनकी माता का नाम पार्वती देवी। शिक्षा इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा विभिन्न भाषाओं का ज्ञान अर्जन किया था और संपादन इन्होंने, यानी कुछ प्रमुख पत्रिकाएं थी जिनका इन्होंने संपादन किया था। क्योंकि ये भारतेंदु के प्रमुख लेखक और कवि हैं, इसलिए इनका हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने में इनकी अग्रणी भूमिका थी। तो इन्होंने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने स्वयं किया। लेखन विधा, अब इन्होंने किन किन विधाओं पर जो है लेखनी चलाई है, इनकी चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने कविता पर, नाटक लिखे, एकांकी, निबंध, उपन्यास और पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया है, रचनाएं लिखी हैं। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर, कृष्ण चरित्र। और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी में हो गई थी। ये था एक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के माध्यम से जो है इनका जीवन परिचय है और इसी जीवन परिचय को हम लिख सकते हैं अलग से भी, लेकिन फ्लो चार्ट बनाना आवश्यक होता है। तो अब देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय क्या है। साहित्यिक परिचय, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाने वाले, जो आधुनिक हिंदी गद्य है उसके ये जनक माने जाते हैं, इन्होंने ही आधुनिक हिंदी को के जन्मदाता माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोपाल चंद्र गिरधरदास तथा माता का नाम पार्वती देवी था। मात्र 13 वर्ष की अल्पमायु में ही इनका विवाह मन्नो देवी के साथ हो गया था और बृहत साहित्यिक योगदान के कारण 1857
ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक के युग को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1868 में कविवचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया था और 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 में बाला बोधनी नामक पत्रिकाएं निकाली थीं। इन्होंने तदीय समाज की स्थापना की थी। इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र एक सफल नाटककार, प्रतिष्ठित संपादक एवं कुशल लेखक के रूप में हिंदी साहित्य संसार के समक्ष प्रकट हुए हैं। यानी हिंदी को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने वाले महान लेखक और कवि हुए हैं। और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में जो साहित्य की साधना की है, साहित्य की सेवा की है, वो प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं, जिनमें इन्होंने 2 प्रकार के नाटकों का उल्लेख किया है, जिसमें इनके जो नाटक एक मौलिक नाटक होते हैं और एक अनुदित नाटक। मौलिक नाटक जो है लेखक की स्वयं की सृजित कला होती है, स्वयं लिखता है। इसमें वेद की हिंसा ना होत बहुत ही महत्वपूर्ण इनका ये नाटक है। सत्यम हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विषम औषधम, अंधेर नगरी इत्यादि इनके प्रमुख मौलिक नाटक हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ अनुदित नाटक भी लिखे हैं जो दूसरी भाषाओं के थे, जिनका इन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया है, उन्हें हम अनुदित कहते हैं। तो ऐसे कौन से नाटक हैं? विद्यासुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय, विजय, कर्पूर मंजरी और निबंध संग्रह नाटक कालचक्र लेवी, प्राण लेवी, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम आदि इनके प्रमुख जो हैं ये निबंध संग्रह हैं, जिन्होंने निबंध लिखे हैं। और इनके काव्य संग्रह भी हैं, इसमें प्रेम माधुरी है, ठीक है, ये इनका प्रमुख काव्य संग्रह है, जो कि कक्षा 12 में पहला ही चैप्टर दिया गया है, प्रेम माधुरी। तो ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। और यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पर ही इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और सभी बच्चे जो है एकाग्रचित होकर पढ़ें और अपने लक्ष्य को सामने रखकर ही जो है अपनी तैयारी करें, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षाएं फरवरी के 2nd या 3rd वीक में होने की संभावना जताई जा रही है। आप बेहतर तैयारी करें, आप हमारे साथ जुड़ें और सभी विषयों की जो है क्लासें जो है प्रोवाइड कराई जाती हैं इस चैनल के माध्यम से। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित जो कविता है प्रेम माधुरी, इसका हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।